आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का नया शगुफा सुनिए। वे कहते हैं कि सावरकर को भारत रत्न देने से पुरस्कार की ही गरिमा बढ़ेगी। भागवत जी, जिस शख्स ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए, उससे सम्मान की गरिमा बढ़ेगी या फिर भारत के संघर्ष के इतिहास पर कालिख पुत जाएगी? इतिहास के पन्नों में वो काला सच दर्ज है जिसे संघ लाख कोशिशों के बाद भी मिटा नहीं सकता। जब अंडमान के सेलुलर जेल में सावरकर ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन बार अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया था। खुद को वीर कहने वाले सावरकर अंग्रेजों के सामने कितने लाचार थे कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से पेंशन ली और ताउम्र वफादार बने रहने की कसम खाई। क्या अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वफादारी और पेंशन के बदले मिलेगा, वो भी अंग्रेजों के? भागवत जी, देशभक्ति का पैमाना इतना नीचे कैसे गिर गया कि आप माफीनामे लिखने वाले को उन रत्नों की कतार में खड़ा करना चाहते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। एक तरफ वो क्रांतिकारी थे जो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चढ़ गए, जिन्होंने मरना स्वीकार किया पर अंग्रेजों के सामने झुकना नहीं, और दूसरी तरफ सावरकर थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटकर रहमत की भीख मांग रहे थे, खुद को उनका आज्ञाकारी नौकर बता रहे थे। क्या भारत रत्न देना अब उन शहीदों का अपमान नहीं होगा जिन्होंने कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया? सावरकर को रत्न देना भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ सबसे बड़ा मजाक होगा। और भागवत जी, आपकी खुद की रिटायरमेंट वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है। आपने कहा कि आपने संघ के सामने 75 साल के होने पर रिटायरमेंट की पेशकश की, लेकिन संघ ने मना कर दिया। क्या बात है ना? यह तो वही बात हो गई कि खुद ही चिट्ठी लिखी, खुद ही पढ़ी और खुद ही रिजेक्ट कर दी। यह तो वही बात है कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन मेरे पैर नहीं मान रहे। संघ में आपके आदेश के बिना पत्ता तक नहीं हिलता और आप हमें बता रहे हैं कि आपकी पेशकश ठुकरा दी गई। यह जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और क्या है? सत्ता और पद का मोह ऐसा है कि छोड़ने की बात भी करते हैं और कुर्सी से चिपके भी रहते हैं। खैर, असली सवाल तो यह है कि संघ और बीजेपी सावरकर को लेकर इतने उतावले क्यों हैं? क्योंकि जिनके पास अपना कोई आजादी का नायक नहीं है, उन्हें माफी वीरों को ही महान बनाना पड़ता है। सावरकर ने जेल से बाहर आने के बाद कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अंग्रेजों के बांटो और राज करो के एजेंडे को ही मजबूत कर रहे थे। भागवत जी, भारत रत्न उस अडिग स्वाभिमान का प्रतीक है जो कभी झुका नहीं, और सावरकर का पूरा इतिहास ही घुटने टेकने की दास्तां है। दोस्तों, देश और आने वाली पीढ़ियां पूछ रही हैं कि क्या अब क्रांतिकारियों की जगह पेंशन भोगी और माफीनामे लिखने वाले हमारे आदर्श होंगे? सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करना उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर तमाचा है जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां छाती पर खाई, न कि उनकी गुलामी की कस्में खाई। भागवत जी, इतिहास को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं लेकिन सच को नहीं, क्योंकि सच सेल्युलर जेल की उन दीवारों में कैद है जहां सावरकर ने आजादी नहीं बल्कि अपनी जान की भीख मांगी थी।